जो विचार दिया वो विचार सदगुरु के पास में नहीं है। वो विचार ऐसा है कि उस विचार से दुनिया बदल सकती है। विचार मेरे ब्लड में है और मेरे ब्लड में इसलिए है क्योंकि मैं जसनाथी परिवार में पैदा हुआ। जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको इस चैत्र मास के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा भाई पूर्णा जी ने अभी बताया कि पर्यावरण को लेकर के किस तरह का सरोकार रहा है जसनाथ जी के अनुयायियों का, उस पर मैं बहुत संक्षिप्त में मेरी बात रखूंगा। ये बात सही है कि अग्नि नृत्य के कारण जसनाथ जी के अनुयायियों की पहचान देश और देश से बाहर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष जसनाथ जी की शिक्षाओं का ऐसा है जिसको भी दुनिया को जानना बाकी है और दुनिया को ही नहीं हमें भी जानना बाकी है। वो पक्ष है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के जसनाथ जी की 500 साल पहले की बड़ी सूक्ष्म समझ, और उस समझ के आधार पर उन्होंने जो हमें जीवन जीने का तरीका बताया। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं, और जब पिछले साल मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि संरक्षण के दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए चुना, तो मेरे पास में जब जर्मनी से फोन आया, जो जर्मनी में एक शहर है बोन, वहां पे इसका मुख्यालय है UNCCD का, वहां से जब फोन आया और उन्होंने ये पूछा कि आप ये काम जो कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। क्योंकि पहले उन्होंने जब दुनिया भर से छंटनी की, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट लिस्ट बोलते हैं, यानी उन्होंने 12 लोग छांटे और उन 12 शॉर्टलिस्टेड लोगों में से फिर किसी एक व्यक्ति को इस सम्मान के लिए विजेता घोषित करना था। तो उस 12 में 2 लोग हिंदुस्तान से थे, एक मैं और दूसरे सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव हम में से तो कम लोग जानते हैं क्योंकि वो दक्षिणी भारत के संत हैं, कोयम्बटूर के, और उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है रैली फॉर रिवर, और उनका एक फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और उनके आश्रम है अलग अलग जगह, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, दूसरे देशों में है। तो बहुत प्रभावशाली आदमी है हमारे प्रधानमंत्री सहित, उनको सारे बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, और देश दुनिया में उनका बड़ा नाम है। तो एक वो थे, एक मैं था, बाकी 10 लोग दुनिया के दूसरे देशों से थे। तो अंतिम तौर पे जब उन्होंने मुझे चुना, तो मैंने भी, जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैंने इसका उत्तर देने से पहले उनको एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं भी एक सवाल पूछने के लिए बहुत उतावला था। और वो सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि बाकी 10 लोग हैं, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े होंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ से मेरे अलावा जो एक और सज्जन थे सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनके बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जब आपने ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी की, तब मुझे लगा कि अगर हिंदुस्तान से किसी को मिलेगा तो वो सदगुरु को मिलेगा, क्योंकि मेरा और सदगुरु का तो कोई जोड़ ही नहीं है। जितना मैंने इतने 20 साल में किया उतना वो एक दिन में काम कर सकते हैं। इतने उनके पास में संसाधन है, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इतने उनके अनुयायी हैं। उसके मुकाबले मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरे स्टूडेंट है दूसरे जो किसान बहन भाई, उनके जरिए भी काम करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये बात सही है कि सदगुरु जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है आपके मुकाबले, बहुत ज्यादा संसाधन है, लेकिन आपने जो विचार दिया वो विचार सदगुरु के पास में नहीं है। वो विचार ऐसा है कि उस विचार से दुनिया बदल सकती है, पर्यावरण के लिए एक नई समझ मिल सकती है, इसलिए आपको चुना गया। क्योंकि उसकी जो ज्यूरी थी उसमें 8 मेंबर थे अलग अलग देशों के, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। तब मैंने कहा कि अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं, और वो जवाब ये है कि जिस विचार को मैंने दिया वो विचार मेरे ब्लड में है, और मेरे ब्लड में इसलिए है क्योंकि मैं जसनाथी परिवार में पैदा हुआ। तो फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने पूछा कि जसनाथ जी कौन थे, तब मैंने उन्हें बताया कि जसनाथ जी 500 साल पहले
मध्यकाल के कैसे महान पर्यावरणविद जिन्होंने रेगिस्तान की धरती में जीवन कैसे जिए। आज हमारे पास में बहुत संसाधन है, लाइट भी आ गई हमारे पास में, दूसरी मोटर गाड़ियां भी हैं, हमने नीचे से जमीन से तुरंत पानी निकालना भी सीख लिया, स्विच ऑन करते हैं पानी आ जाता है, नहरें भी आ गई, नौकरियां भी हैं, बाहर भी धंधे करने लग गए। आप जरा कल्पना कीजिए 500 साल पहले क्या था हमारे पास, और ये हमारी दोहरा धरती, कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो तो कितना अन्न पैदा हो। बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय तो घी मिल जाता था, पानी नहीं मिलता था पीने को घरों में, और जब अकाल पड़ा तब खेजड़ी के जो छिलके हैं जखन छोटा के वहां वो खा करके लोगों ने अपने आप को जीवित रखा। उस स्थिति में जसनाथ जी ने कुछ सूत्र दिए, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये समझाया कि ये जो धरती है जिसमें बहुत कम अन्न पैदा होता है, और जो पैदा होता है उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं हर एक का हिस्सा है।